अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपनी नेक बीवी के बारे में जो बातें मैं सुन रहा था, मैं कभी सोचा भी नहीं था उसके मरने के बाद उसके बारे में मुझे इतना कुछ मालूम होगा। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोचने लग गया कि काश ये बातें मुझे उसके जीते जी मालूम हो जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मुझे उसके बारे में मालूम होता। जिस बीवी पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था, जिसे मैं बहुत ज़्यादा नेक समझता था, वो इतनी बड़ी हकीकत छुपाएगी, मुझे धोखा दी जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मुझे मालूम हुआ था कि उसने आखिरी ख्वाहिश ही क्यों की थी कि उसे तवाइफ की कोठी पर दफन किया जाए, क्योंकि मेरी बीवी ने जवानी में। मेरा नाम फहद है। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी। मेरी बीवी बहुत ही नेक और पाकीज़ा लड़की थी। मेरी माँ ने अपने जैसी ही बहू तलाश की थी। पहले मेरी अम्मा घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। मेरे घर में मेरी अम्मा मेरी बहन होती थी। लेकिन अब मेरी बीवी का इजाफा हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत की मालिक थी, बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज की मालिक थी। लेकिन जब उसकी मेरे साथ शादी हुई तो वो कुछ बोलना शुरू हो गया। मेरी बहनों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर रात के वक्त जब मैं काम से वापस घर आता तो वो मेरी बहन के कमरे में मौजूद होती थी। मुझे गुस्सा भी आता था कि वो बजाय मेरा इंतज़ार करने के हर वक्त मेरी बहन के कमरे में घुसी रहती थी। मैंने एक दो बार अम्मा से उस बारे में पूछा भी कि मेरी बीवी हर वक्त किंजा के कमरे में क्यों रहती है। आप इसे समझाएं कि जब मेरे आने का वक्त होता है तो वो मेरा इंतज़ार किया करे। लेकिन अम्मा कहती थी कि बेटा, बच्चियाँ हैं, क्या हो जाता है, दोनों बच्चियाँ कुछ वक्त साथ में बैठ लेती हैं, फिर वैसे भी किंजा की शादी हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि मुझे अपनी बीवी के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे। वो रात को काफ़ी देर से कमरे में आती थी और सुबह मेरे उठने से पहले ही कमरे से बाहर चली जाती थी। जब मैं उठकर बाहर आता तो वो किचन में नाश्ता बना रही होती थी। मेरी बहन, जो किसी से भी बहुत कम बात करती थी, हर किसी की दोस्त नहीं बनती थी, ना ही उसकी इतनी ज़्यादा दोस्तें थी, मेरी बीवी के साथ हर वक्त चिपकी रहती थी। मेरी बीवी अगर किचन में होती तो वो उसके साथ किचन में मौजूद होती, अगर छत पर होती तो वो दोनों ही छत पर मौजूद होती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन किंजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लेकिन मेरी बीवी मुझे बार बार कहने लगी कि मुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा, आप इस रिश्ते से इनकार करते। मगर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे उसमें कोई ख़ास खामी नज़र नहीं आई थी। लेकिन शायद कोई वजह थी जिसकी वजह से मेरी बीवी और अम्मा को रिश्ता पसंद नहीं आया था। मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद जो भी रिश्ता आता ऐसा ही होता। मेरी बीवी कुछ न कुछ कहकर इनकार करवा देती थी, और जब रिश्ते से इनकार होता तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी बीवी को कहा कि तुम आखिर चाहती क्या, मेरी बहन का रिश्ता क्यों नहीं होने देती। जो भी उसका रिश्ता आता है तब कुछ न कुछ कहकर इनकार करवा देती। आखिर तुम्हें क्या मसला है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। लेकिन मैंने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और कहा कि अगर आज के बाद कोई रिश्ता आया तो उस पर तुम नहीं बोलोगी, ना ही अम्मा से बात करोगी। अम्मा से भी तुम ही कहती हो कि रिश्ता अच्छा नहीं है। मुझे अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे नफरत सी होने लग गई थी। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की शादी हो और वो सारी उम्र मेरी बहन को इसी दहलीज पर रखना चाहती थी। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान रही और उदास भी रही। कमरे में भी नहीं आई थी। रात के न जाने किस पहर मेरी आँख खुली। मैंने देखा वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं उठकर बाहर गया तो उसकी आवाज़ मेरी बहन के कमरे से आ रही थी। दोनों बातों में लगी हुई थी। मुझे गुस्सा आया कि रात के इस पहर को उसके कमरे में क्यों चली गई थी। ये कोई तरीका था क्या। मैंने अम्मा से उसकी शिकायत लगाई, लेकिन इस बार अम्मा ने मुझे ही डांट दिया और कहने लगी, वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुम बच्चों की तरह उसकी शिकायतें मेरे पास लेकर आ जाते हो। तुम्हारी बीवी है, तुम खुद ही उसे समझाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। लेकिन अगले दिन जो कुछ हुआ मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। उस दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मैं अक्सर ही सोचता, काश कि वो सुबह होने से पहले ही मैं मर जाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी एक पल में यूँ बदल जाएगी।
मुझे अपनी बीवी से न जाने क्यों नफरत होने लग गई थी। उन्हीं दिनों मेरी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। सब कुछ बदल कर रह गया था और इसी के साथ मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा बदल गई थी। वो बहुत ज़्यादा खामोश खामोश रहने लग गई थी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती और जो बच्चे अम्मा के पास पढ़ने आते थे उन्हें कुरान मजीद पढ़ाने लग गई थी। उसके पास औरतें दर्स देने के लिए भी आती थी। हमारे घर में अक्सर ही औरतें दर्स लेने के लिए आई हुई होती थी, लेकिन मैं भी खामोश खामोश रहता। उसके बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। मैं अक्सर ही सोचता कि कब तक मैं अपनी बीवी से ही रूठ कर रहूँगा। हम दोनों एक घर में होते हुए भी अजनबी हो गए थे। ना उसने मुझे कोई अपनी सफाई पेश की, ना ही मुझे कुछ कहा, ना ही कभी मुझसे बात करने की कोशिश की। अगर मैं बुला लेता तो वो मुझे जवाब दे देती, वरना उसने कभी मेरी बात का जवाब देना तक भी गवारा नहीं किया था। ना ही मुझे बुलाती थी। मुझे वो सब भी आता था कि सारी हालत ही उसकी है, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करती है। सब लोगों को यही मालूम था कि हमने अपनी बहन का निकाह कर दिया, लेकिन हकीकत किसी को मालूम न थी। ना ही मैं चाहता था कि किसी को मालूम हो। एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। आज मैं शाम के वक्त जल्दी घर आ गया था। घर में एक बच्ची खेल रही थी। मैंने अपनी बीवी को बुलाकर पूछा कि ये बच्ची कौन है। वो बच्ची को देखकर मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये मेरे पास कुरान मजीद पढ़ती है। इसके वालिदैन किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से इसे मेरे पास छोड़ गए। देखो ना, कितनी प्यारी बच्ची। मैंने एक नफरत भरी निगाह अपनी बीवी पर डाली और कहा, इसकी भी तरबियत वैसे ही करना। उसकी आंखों में एकदम से नमी तैरने लग गई और वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी, इतने तल्ख अल्फाज क्यों बोलते हैं? जब तक हकीकत नहीं जान देते, आपको हक नहीं है कि आप कुछ भी मेरे बारे में बोले। मैंने एकदम से उसे उसके कंधों से पकड़ा और गुस्से में कहा, तो मुझे हकीकत बताती क्यों नहीं? मुझे हकीकत बताओ ना। ना तो वो मुझे कोई हकीकत बताती थी, ना ही ये बात मानती थी कि इन सब में उसका कोई कसूर है। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि जो कुछ हुआ था सब मैं उसी का हाथ था। लेकिन अगर वो ऐसी होती तो फिर इतनी नेक क्यों बनती? अम्मा तो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़िंदगी में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारी इज्जत की परवाह करेगी। लेकिन उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था ना ही मेरी इज्जत की परवाह की थी। आजकल ऑफिस से मुझे जल्दी छुट्टी हो जाती थी। जब मैं घर आता तो वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही होती थी। वो बहुत प्यार से उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रही होती थी। उसे यूं पढ़ाता हुआ देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होने लग गई थी। मैं सब कुछ भूलने लग गया। न जाने मुझे क्या होता जा रहा। मैं अक्सर ही सोचता कि अगर इन सब में उसकी गलती थी तब भी मुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी उम्र उसके साथ गुजारनी थी। यूँ हमेशा उससे रूठ कर नहीं रह सकता था। सुबह जब मैं उठता तो उसकी खूबसूरत सी तिलावत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, तो मैं काफ़ी देर उसकी तिलावत सुनता रहता। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही होती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था। पहले मेरी अम्मा बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हर वक्त हमारे घर में रहमत बरसती। अब भी मुझे ऐसा ही लगता था। अक्सर ही वो ऐसे पढ़ा रही होती थी जैसे अम्मा पढ़ाती थी। मुझे मज़ीद उससे मोहब्बत होने लगी। अब तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और मीठे लहजे में बात करता। मैं सोचता कि वो तो खुदा से गुफ्तगू करती है, रात को देर तक जागती रहती है, इबादत करती है। वो कैसे गलत हो सकती है? इन बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि वो कैसी है, कैसे रहती है। लेकिन अब हम दोनों घर में अकेले होते थे। हर वक्त मेरा ध्यान उसी की तरफ होता था। मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखता था। वो क्या कहती है, क्या खाती है, कहाँ जाती है, कब सोती है, ये सब कुछ मैं नोट कर चुका था। इससे मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी बीवी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अपनी बीवी की तरफ माइल हो रहा था, मुझे उससे मोहब्बत होती जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे मेरी बीवी से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में कोई है जो ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी से अलग हो जाऊं, उससे दूर रहूं। आज मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो अचानक ही मुझे मोहल्ले की एक औरत मिली और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बीवी के बारे में कुछ मालूम भी है?
जितनी वो नेक मोमिन और पाकीज़ा बनती है उतनी है नहीं। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा और गुस्से में कहा, आंटी, अपनी ज़बान संभाल कर बात करें। किसी के घर की इज्जत के बारे में आप ऐसे बात नहीं कर सकती। वो कहने लगी, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? तुम्हारी बीवी कल कोठे पर गई हुई थी, तवायकों के कोठे पर। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा। मैं उसे खूंखार नजरों से घूरने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यही उसको जिंदा ज़मीन में काट देता। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने एक और लफ्ज़ भी मेरी बीवी के बारे में बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं। लेकिन उस औरत की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसने मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात क्यों की थी? मैं वापस खड़ा हो गया। मैं सोच में पड़ गया। आज मुझे मेरी बीवी कुछ परेशान लग रही थी, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। अगर मैं उसे ये बताता तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ हो रहा था कि आखिर उस औरत ने ऐसी बात क्यों की थी। मेरी बीवी की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। वो तो बहुत अच्छे मिजाज की, खुश अखलाक लड़की थी। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। आंखों के गिर्द से हल्के पड़ चुके थे। रातों को जागती रहती थी। कुछ दिनों से ये बात भी मैंने नोट की थी कि वो जब सजदे में जाती तो घंटों घंटों सजदे में रोती रहती। सुबह उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो जाती। एक रात मैंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रोती हो? वो मुझे कहने लगी, मेरी एक ख्वाहिश है जो आप मेरे मरने के बाद पूरी करेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्यों मरने की बातें क्यों कर रही थी? वो कहने लगी, आप बताएं, क्या सच में आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैंने कहा, ऐसी बातें ना किया करो। वो कहने लगी, प्लीज़ आप मुझे कभी ज़िंदगी में अलग नहीं समझिएगा। बस मैं जितना कहूँगी उतना कीजिएगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ बोलो, कौन सी ख्वाहिश? लेकिन उसकी अगली बात सुनकर मैंने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? ऐसी बात तुमने सोच भी कैसे नहीं? मुझे उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं उठकर टेरिस पर आ गया और सिगरेट सुलगा दी। मुझे कभी इस औरत की बातें याद आ जाती तो कभी अपनी बीवी की बातें याद आ जाती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मैं अभी अपनी सोचों में ही मगन था। इतने में मेरी बीवी आ गई और मुझे कहने लगी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मैंने उससे कहा, यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार करोगी। उस वक्त मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मैं उसे अपने सामने भी नहीं देखना चाहता था। मैंने उसे वहाँ से भेज दिया और वो उदास होकर चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसने इतनी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार मुझसे क्यों किया था। न जाने वो क्या चाहती थी और वो ऐसे मानने की बातें क्यों कर रही थी। मुझे रात भर नींद भी ना आई। मैं काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे कोई समझ ना आई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। न जाने कब मैं नींद की वादियों में चला गया। सुबह बच्चों की खूबसूरत सी आवाज़ों से मेरी आँख खुली। मैं उठकर बाहर आया तो वो बच्चे को कुरान मजीद पढ़ा रही थी, लेकिन आज भी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा रोती रही हो। कोई तो बात थी जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान की जा रही थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी और मुझे बताना भी नहीं चाह रही थी। इसी बात के बारे में मैं जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। रात का वक्त था। मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने देखा कि उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मैंने हैरत से उसके मोबाइल की तरफ देखा कि इस वक्त किसकी कॉल आ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने मोबाइल उठाया और कॉल पिक की। दूसरी तरफ से न जाने कोई लड़की बोल रही थी। मैंने जब हेलो किया तो फौरन ही उसने कॉल कट कर दी। पता नहीं कौन थी। थोड़ी देर बाद जब मेरी बीवी आई तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे नंबर पर किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही उसने कॉल कट कर दी थी। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से मोबाइल पकड़ कर देखने लगी। उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैरने लग गई थी। मैंने कहा, क्या हो गया है? सब ठीक तो है? ये कौन थी? किसने तुम्हें कॉल की? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, कोई नहीं, बस एक दोस्त है पुराने, उसी ने कॉल की थी। लेकिन मैं जानता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही। बात को ठीक तरह से नहीं बता रहे। वो बहुत ज़्यादा बदलती जा रही थी।
दिन ब दिन मैं उसे देख रहा था, वो कमज़ोर होती जा रही थी और हर दिन वो मुझे अपनी एक ही बात कहती थी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। लेकिन मैं उसे डांट देता और कहता कि ऐसी बातें ना किया करो, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है, मैं तुम्हारे बिना रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता और तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो। लेकिन वो खामोश हो जाती और कहती, आपने हमेशा मुझे गलत समझा है ना, लेकिन मैं कभी आपको अपनी सफाई नहीं पेश कर सकी। मैं क्या करूं? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं आपको कैसे बताती। उसने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी बता ही न सकी। शायद उसमें हिम्मत ही नहीं थी, या फिर यह हकीकत इतनी अजियतनाक होगी जो शायद मैं बर्दाश्त न कर सकती। इसी वजह से मुझे ना बताती हूँ। सुबह का वक्त मैं उठा। घर में आज बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही मुझे अपनी बीवी की तिलावत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशानी के आलम में उठा कि इस वक्त वो कहाँ थी। मैंने देखा वो कमरे में भी मौजूद नहीं थी। मैं यहाँ वहाँ उसे सारे घर में देखने लग गया, न जाने वो कहाँ चली गई थी। मैंने हर जगह उसे देख लिया था। काफ़ी वक्त बाद मुझे सहन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो वो उस वक्त घर में दाखिल हो रही थी। इसका मतलब था कि वो कहीं गई हुई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती रही हो। अचानक ही मैं उसकी तरफ गया और गुस्से में पूछा, बिना बताए कहाँ चली गई थी? जानती भी हो मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। वो मुझे देखने लगी। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सामने हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? वो मुझे कहने लगी कि अब मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, जो तुम ख्वाहिश कर रही हो वो मैं पूरी नहीं कर सकता। मैं ये कहकर वहाँ से चला गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी बिना वजह की जिद ने मुझे उलझा कर रख लिया था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक से मेरे होश उड़ गए। वो कमरे के दरमियान में गिरी पड़ी थी और मैं हैरत से उसके वजूद को देख रहा था। मैं चिल्लाता हुआ उसके पास गया। अचानक ही न जाने उसे क्या हो रहा था, बस वो सिसक रही थी, रो रही थी, बार बार मुझे कह रही थी कि मुझसे वादा करें कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज़ ही तो मांग गई हूँ, अपनी मर्जी की जगह पर दफन होना चाहती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत पाकीज़ा नेक हो, मैं तुम्हें कभी ऐसी बुरी जगह पर दफन नहीं करूँगा। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी बात मांगूं? वो कहने लगी, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उम्र भर आपको माफ़ न करूं? मैं नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो कहने लगी, अगर आपने मेरी ख्वाहिश पूरी न की तो देख लेना, आखिरत में मैं आपसे सवाल करूँगी। वो मुझसे बोले जा रही थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन न जाने क्या हो रहा था उसे। अचानक ही उसकी रूह परवास कर गई और वो मेरे हाथों में लुढ़क गई। मैं उसका बेजान सा वजूद देखे जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब कुछ क्या हो चुका है? एक पल में मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। मैं उसे पुकारता चला जा रहा था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं उठ रही थी, ना ही उसने कभी उठना था। मैं तो अब ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश का क्या करूं। लोग तो उसकी इस ख्वाहिश पर मुखालफत करेंगे। मैंने मौलवी साहब से पूछा तो वो कहने लगे, उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी तुम वो पूरी कर दो। शायद इसमें कोई भलाई हो जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा नेक थी, तो कोई तो वजह थी जिसकी वजह से वो तुम्हें ये सब कुछ बोल कर गई है। मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर दी और ऐसी जगह पर उसे दफन करवा दिया जहाँ पर मैंने कभी खुद भी जाने का नहीं सोचा था। ऐसी जगह पर तो मैं ज़िंदगी में कभी गया भी नहीं था। मैंने उसे एक तवाइफ के कोठे पर दफन करवा दिया था और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे वहाँ पर दफन करूँ। अपनी बीवी को दफन करने के बाद काफ़ी दिन तक मैं वहाँ नहीं गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर मुझे इस तरफ कोई जाता हो देख लेता तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचता। पहले लोगों ने बहुत अजीब किस्म की बातें बनाई थी मेरी बीवी के बारे में। सब ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी कि तुम्हारी बीवी बहुत नेक और पाकीज़ा है, उसे किसी कोठे पर दफन न करो। एक दिन मैं अपनी बीवी की कब्र पर रात के वक्त गया दुआ पढ़ने के लिए।
लेकिन वहाँ जाकर जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि जो बातें मुझे अपनी बीवी के बारे में सुनने को मिल रही थी, मुझे उन पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी मुझसे इतनी बड़ी बातें छुपाएगी। वो राज जो मैं जिंदगी भर जान नहीं पाया था, वो बातें जो मेरी बीवी ने बहुत बार मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी बता ना सकी। मुझे उन सब के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मैंने हमेशा ही अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा गलत समझा था। उस रात में बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब घर आया तो थोड़ी देर बाद मेरे पीछे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त घर में कौन आ गया है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस लड़की की आंखों से ही मैं पहचान सकता था कि मेरे सामने कौन खड़ी हुई है। वो मुझे कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मैं तो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर सकता था। मैंने कहा, यहाँ से चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसे भेजना चाहा, लेकिन वो कहने लगी, मैं भाभी की हकीकत बताना चाहती हूँ, अपनी हकीकत बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में आप नहीं जानते। आखिर वो घर में दाखिल हो गई। घर में दाखिल होते ही उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। मैंने गुस्से में कहा, यहाँ क्या करने आई? वो कहने लगी, जानते हैं भाई, जिंदगी में भाभी का कोई कसूर नहीं था। जब वो इस घर में आई थी, तब मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो हमेशा मुझे समझाती थी कि नामहरम की मोहब्बत आग होती है, तुम अभी भी समझ जाओ। वो हमेशा मुझे समझाती थी, लेकिन मैं भाभी को कहती कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन भाभी मुझे समझाती थी कि तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। जब भी मेरा कोई रिश्ता आता, मेरे कहने पर ही भाभी उन्हें वापस भेज देती थी। आपने हमेशा भाभी को गलत समझा। हकीकत में मैं गलत थी। आखिरी दफ़ा इस घर से मैं खुद ही भाग कर गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मेरा रिश्ता कर देंगे, लेकिन मैं शादी उसी के साथ करना चाहती थी। मगर उस शख्स ने मुझे कोठे पर भेज दिया। जब भाभी को इस बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि अब वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मैंने देखा था कि ये मेरी सज़ा थी और मैं खुद ही सज़ा से नहीं निकलना चाहती थी। अब तक मैं वो सज़ा भुगतती आई। जानते हैं, भाभी ने वहाँ दफन होने की ख्वाहिश क्यों की थी? क्योंकि वो बहुत नेक और पाकीज़ा औरत थी। उनकी वजह से कितनी तवाइफें उस जगह को छोड़ चुकी है। उनकी कब्र के गिर्द बहुत प्यारी खुशबू होती है। वो बहुत बार मुझे उस जगह से लेने आई थी, लेकिन मैं खुद ही वापस ना आ सकी, क्योंकि मैं वहाँ से वापस नहीं निकल सकती थी। वो सब बोलते हैं कि वो जगह उन्हें छोड़ नहीं रही थी, लेकिन अब वो सब भाभी की उस कब्र को देखकर वो जगह छोड़ चुकी है। जानते हैं भाई, भाभी की वजह से वो सारी औरतें तौबा कर चुकी हैं। वो सारे गलत काम छोड़ चुकी हैं, और भाभी भी उन्हें यही सबक देना चाहती थी कि जो सुकून अल्लाह को राज़ी करने में, वो दुनियादारी में नहीं है। मैं उसकी बातें सुनते जा रहा था। मुझे अब उस औरत की भी समझ आई थी और अपनी बीवी की भी समझ आई थी कि वो क्यों इतने ज़्यादा शर्मिंदा रहती थी। सारी उम्र उसने मुझे यही बताने की कोशिश की थी कि मेरी बहन किस जगह पर होती है, लेकिन शायद उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक भाई को बता सके कि उसकी बहन कहाँ है। मैं अपनी बहन के सामने नज़रें झुकाए बैठा हुआ था। अगर वो मुझे बताते कि वो जिससे मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो मैं शायद उसकी शादी करवा देता, लेकिन मैं बहुत सख्त मिजाज था। इसी वजह से वो कभी मुझे बता नहीं पाई और इतना गलत रास्ता अख्तियार कर दिया। लेकिन मेरी बीवी की वजह से न जाने कितनी औरतें यह गलत रास्ता छोड़ चुकी थी। उन्होंने तौबा कर ली थी। मुझे यही सोचकर खुशी होती थी कि मैं एक ऐसी औरत का शौहर था जिसने बहुत सी गुनहगार औरतों को सीधे रास्ते पर रखा।